नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिंजर खाते हैं तो गर्म पड़ेगा या जिंजर खाएंगे तो ठंडा पड़ेगा या जिंजर किस किस को खाना चाहिए। तो आज मैं जो बात कर जा रही हूँ वो अदरक की। तो गुजराती में इसको आदू बोलते हैं, इंग्लिश में जिंजर बोलेंगे और हिंदी में अदरक बोलेंगे। तो ये जो अदरक है वो इतनी बड़ी बड़ी गांठ होती है, जमीन के अंदर होता है और ये टेस्ट में थोड़ा सा तीखा होता है, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी चीज है और ये ऐसी अक्सर दवा है जो बिल्कुल मुफ्त में कहेंगे तो भी चलेगा। ये ऐसी प्रोडक्ट है कि जो बड़े से बड़ा रोग होता है उसको भी दूर करने की इसके अंदर क्षमता होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रोग आ जाए फिर हम उसको दूर करने का प्रयत्न करें। हमारे शरीर में रोग ना हो तो भी इसका प्रयोग करना चाहिए। और विंटर हो, समर हो या रेनी सीजन हो, कभी भी इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये जो है वो बहुत हेल्दी चीज है, कुदरत की बनाई हुई ये अमृत अमूल्य भेंट है जो पृथ्वी पे बहुत ही सस्ते दाम में मिलती है। 50 रुपये केजी या फिर 80 रुपये केजी में भी ये मिल जाता है। तो ये जो अदरक है इसको हम जो भी ग्रीन जूस बनाते हैं उसमें हम डाल के पी सकते हैं, या तो फिर हमारे पास कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो सिर्फ अदरक का कद्दूकस करके उसको पानी डाल के उसको मिक्सी में पीस के हम उसका जूस निकाल लेंगे और फिर उसके अंदर हम 2-3 नींबू डाल के जितना आपको जूस बनाना हो, हम 4 लोग हैं तो इतना 4 टुकड़े लेते हैं और 4 नींबू डालते हैं और फिर इसका जूस बना के हम 4 लोग पीते हैं। तो ये जो है वो बहुत हेल्दी इसीलिए है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत ही अच्छी तरह से ठीक करता है। किसी को वॉमिट जैसा होता है, होम सिकनेस मतलब कि सुबह सुबह में मॉर्निंग सिकनेस जैसा लग रहा हो तो वो उसको दूर करेगा। किसी किसी को वॉमिट जैसा फीलिंग हो रही हो तो उसको भी दूर करता है। इसको पीने में कोई टाइम नहीं देखना है कि हमें सुबह पीना है या शाम को या दोपहर को या रात को। कभी भी आप जब भी फ्री होते हो तो इसका जूस निकाल के पी सकते हो। और अगर पूरे ग्लास भर के आपको नहीं पीना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ इसका जूस निकालिए, 1 या 2 स्पून इससे जूस निकलेगा, उसको कपड़े से या छन्नी से छान लीजिए। जितना जूस निकलता है उतना ही उसके अंदर हनी डाल दीजिए, मध डाल दीजिए, शहद, और उतना ही आप उसमें नींबू का रस डाल दीजिए और वैसे भी आप पी सकते हो। तो ये जो है वो कफ या सर्दी, खांसी, उधरस, ये सारी बीमारी होती है उसको भी ये ठीक करता है। इतना ही नहीं, लेकिन बीपी का प्रॉब्लम हो, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता हो या फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक आ रहा हो, बाईपास करने की जरूरत पड़ती हो, उन लोगों को भी ये अदरक का जूस हर रोज पीना चाहिए। और ये गरम नहीं पड़ता है। गरम क्या पड़ेगा, हम चाय बना के पीते हैं, दूध की प्रोडक्ट यूज करते हैं, सुबह सुबह में, दोपहर में, शाम को और रात को हम गेहूं की रोटियां बना के खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल भी खाते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पकाया हुआ भोजन खा करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो गर्म पड़ती है। जो आग पे चढ़ा के विकृत करके हम नष्ट करके हम मृत भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर को गर्म पड़ता है, लेकिन ये अदरक है वो गर्म नहीं पड़ता है। ये ठंडा भी नहीं है, ये गर्म भी नहीं है, लेकिन इसकी जो भी प्रकृति है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है। किसी किसी को बहुत ही पित्त का प्रकोप हो जाता है तो उन लोगों को भी, कफ का प्रकोप हो जाता है उन लोगों को भी, वायु का प्रकोप हो जाता है उन लोगों को भी ये अदरक का जूस का सेवन हर रोज करना चाहिए। और ये जो जूस है वो आप कितना भी पी सकते हो, कितना तीखा भी पी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना तीखा पी सकते हो। मुझे तो ये जिंजर का टेस्ट इतना पसंद है कि इतना जो टुकड़ा होता है वो 2 टुकड़े भी जूस निकाल के मैं पानी में डाल के पी जाऊंगी।
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क ये पड़ता है कि हमारी एक्स्ट्रा फैट होती है, वजन बढ़ा हुआ होता है, वो पिघल जाता है। तो वेट लॉस करना है जिसको, वो लोगों को भी ये जूस का सेवन करना चाहिए। बार बार जिम में जाते हैं, बार बार साइकिलिंग करते हैं, बार बार रनिंग करते हैं, फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप लगातार 30 दिन तक ये जूस का सेवन कीजिए, तो भी आपका 5 kg या 7 kg वेट लॉस होगा। और ये जो जूस है वो बहुत ही इजी बन जाता है। मिक्सचर में इसका पेस्ट कर लो, उसमें पानी मिक्स कर दो, उसमें नींबू डाल दो, और आपको जो सेंधव नमक पसंद है तो वो डाल दो, या फिर ब्लैक पेपर या ब्लैक सॉल्ट पसंद है तो वो आप डाल सकते हो। और ये 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास बना के पी सकते हो। फ्रिज में अगर भर के बॉटल भर के रख दोगे तो भी पूरे दिन सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके भी आप इसको पी सकते हो। ये पीने से फायदा ये होगा कि हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है, हमारी एंटी एजिंग का काम करती है, हमारी उम्र बढ़ने नहीं देता है। जिंजर जो है वो हेल्थ को बहुत ही पोषक तत्व देता है। हमारे पेट के अंदर जो भी इन्फेक्शन हुआ हो, वायरल इन्फेक्शन हुआ हो या फिर बैक्टीरिया हो, वो सारी चीजों को भी ये निकाल देता है। तो जिंजर का सेवन हर एक इंसान को करना चाहिए। 5 साल से बड़ा बच्चा हो, उससे लेके 100 साल तक जो भी बुजुर्ग है, वो सबको हर एक सीजन में डेली जिंजर का जूस तो पीना ही चाहिए। और अभी मॉनसून चल रहा है, मॉनसून में किसी को भूख नहीं लगती हो तो भी अगर जिंजर का जूस पी लेंगे तो भी भूख लगनी चालू हो जाएगी। डायबिटीज के पेशेंट को भी जिंजर का जूस का सेवन जो है वो हर रोज करना चाहिए। अगर इसको आप करोगे, इसके साथ साथ में आप न्यू डाइट सिस्टम भी करोगे, तो जो डायबिटीज का रोग है वो 50 साल तक आपका पीछा नहीं छुड़ाने वाला है। लेकिन अगर आप ये सिस्टम करोगे तो आपसे ये डायबिटीज जो है वो दूर हो जाएगा। लेडीज को प्रॉब्लम होता है पीरियड्स में होने का, और पीरियड्स में बहुत ही क्रैम्प आते हैं, कमर में दुखता है, सर दर्द होता है, माइग्रेन जैसा भी हो जाता है। तो माइग्रेन के पेशेंट को भी जिंजर का जूस का सेवन करना है। और पीरियड्स में जो भी लेडीज होती है, गर्ल्स होती है, वुमेन्स, उनको बहुत ही कमर में पेन होता है, पैरों में पेन होता है, तो उन लोगों को पेन को रिलीफ करने के लिए जिंजर का जूस का सेवन हर रोज करना ही चाहिए। इंसान को घर का स्ट्रेस हो, बिजनेस का स्ट्रेस हो, पैसे का स्ट्रेस हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर स्ट्रेस फील कर रहे हो तो जिंजर का जूस पी लोगे तो भी अच्छा हो जाएगा। कई लोग जो है वो चाय में अदरक डाल के पीते हैं, लेकिन हम तो बोलते हैं कि दूध की प्रोडक्ट नहीं लेनी है, दूध और दूध से बनाई हुई चीजों का त्याग करना है। तो अगर किसी को बहुत ठंड लग रही हो और फॉरेन में भी रहते हो या फिर यहाँ इंडिया में रहते हो, बहुत ठंड लग रही हो, तो वो कोई भी जूस के अंदर जिंजर का एक बड़ा सा टुकड़ा 1 ग्लास में जूस बना के पी लेंगे तो शरीर के अंदर से गर्मी हो जाएगी और बाहर की जो तापमान है उससे हमें ठंडी कम लगेगी। तो जिन लोगों को भी गरम कुछ खाने का मन हो, तो ये गरम नहीं है लेकिन अंदर से शरीर को गरम कर देता है, तो उन लोगों को भी ये जूस का सेवन करना है। इसको गरम करने की भी जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि हम उकाड़ा पीते हैं, मतलब कि इसको उबाल के पीते हैं, तो उबाल के नहीं पीना है, सिर्फ इसका कच्चा जूस निकालना है और पानी में मिक्स करके आप पी लेना है, तो इससे लाभ होता है। किसी किसी को शरीर के अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उन लोगों को भी अदरक का जूस का सेवन करना चाहिए। कई लोगों को क्रॉनिक डिसीज होता है, जैसे कि किसी को सीलस हो जाता है, उसको बोलते हैं कि अर्टिकेरिया, तो ऐसा भी रोग होता है क्रॉनिक। तो क्रॉनिक डिसीज को दूर करने के लिए भी ये इतना इजी है कि 365 डे मार्केट में मिलता है, सब्जी मंडी में मिलता है। और यही चीज अगर जो सीजन में कभी कभी नहीं मिलती है तो इसका पाउडर भी बना के वो भी आपको इजीली मिल जाता है। इसको गुजराती में सूंठ बोलते हैं और अदरक का पाउडर भी बोलते हैं। किसी को जॉइंट में पेन होता है, पूरे शरीर में अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, तो वो जोड़ों का दर्द होने का कारण एक ही है कि हम गलत चीज खाते हैं
और गलत जो भोजन है वो हमारे शरीर में मल स्वरूप पेट में पड़ा रहता है और इससे वायु हो जाता है। जब वायु हो जाता है तभी जोड़ों में दर्द होता है। तो गलत मत खाइए, फ्रिज का ठंडा भी मत खाइए। हो सके तो ऐसा भोजन लेना है कि अभी बनाया 1 ही घंटे में खा लेना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि आज सुबह का जो फ्रिज में रखते हैं शाम को खाते हैं, शाम का है फ्रिज में रखते हैं कल खाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बॉडी में पेन होता है, वायु हो जाता है, गैस हो जाता है। तो हमेशा फ्रेश खाना चाहिए। अभी बनाया अभी खा लीजिए, थोड़ा बनाइए थोड़ा खाइए। बाकी तो जो है वो मैक्सिमम फ्रूट का सेवन करना है, मैक्सिमम जूस का सेवन करना है और मैक्सिमम जो है वो वेजिटेबल्स और सलाद का हमें सेवन करना चाहिए। तो ऐसे हमारे जिंजर के लाखों फायदे हैं, एक भी नुकसान नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज हो तो भी उनको गर्म नहीं पड़ता है। किसी किसी को मुंह में छाले पड़ गए हो, पेट के अंदर अल्सर हो तो भी वो जिंजर का जूस पी सकते हैं, वो गर्म नहीं पड़ता है। गरम ये चीजें पड़ती है जो किचन में बनाते हैं, सुबह शाम दोपहर रात, रोटी सब्जी दाल चावल वो सारा बनाते हैं, वो गरम पड़ता है। और एक इंसान का भगवान का बनाया हुआ ये अदरक है, इसके ऊपर हम डाउट करते हैं कि ये गरम पड़ता है, तो ये गरम नहीं है, ये बहुत हेल्दी चीज है। हमारे पेट की कोई भी तकलीफ हो, हमारे शरीर की कोई भी तकलीफ हो, दिमाग में स्ट्रेस पड़ता हो, स्किन का प्रॉब्लम हो, पिंपल्स हो जाते हो, तो उन लोगों को भी स्ट्रेस मैनेज करने के लिए या हेल्थ मैनेज करने के लिए भी ये अक्सर हमारे पास इलाज है। तो जिंजर के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। आप जब भी सब्जी मंडी जाते हो तो जिंजर लेके आइए, बिंदास इसको पीना चालू कर दीजिए। ये बहुत हेल्दी चीज है। लेकिन ये एक ही चीज पीने से आपको लाभ हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ में न्यू डाइट सिस्टम करना पड़ेगा। न्यू डाइट सिस्टम क्या है, इसकी हमने 800 वीडियो बनाई है, वो सारी की सारी देखिए और उसको फॉलो कीजिए और साथ साथ में एनीमा कीजिए। तो एनीमा जो है वो सिर्फ एक पानी का डब्बा है, इसमें कोई दवाई नहीं डालनी है, सिंपल टैप वाटर डालना है जो बाथरूम में अंदर आता है वो। नॉर्मल ही वाटर यूज करना है। अगर बहुत ठंड पड़ रही हो तो आप थोड़ा सा वार्म वाटर भी ले सकते हो। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को आप एनी टाइम कर सकते हो, खाने से पहले भी, खाने के बाद में भी, और अगर टाइम नहीं है तो खाते खाते भी। लेकिन एनीमा करना जरूरी है। जब भी शरीर के अंदर बहुत गंदगी इकट्ठी हो जाती है, इसकी वजह से रोग आते हैं और रोग का कारण है पेट के अंदर पड़ा हुआ सड़ा हुआ मल। तो पेट की सफाई करना बहुत ही जरूरी है। ये पूरा कॉलन को क्लीन कर देता है और हमारे पेट को शुद्ध कर देता है। तो ये सॉफ्ट कैथेटर हम ये डब्बे में देते हैं। बाकी आप ऑनलाइन मंगवाओगे तो बहुत हार्ड कैथेटर आएगी। तो ये सॉफ्ट वाली कैथेटर एनीमा पॉट अगर आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो। एनीमा कैसे करना है इसके ऊपर हमने पिक्चर भी यहाँ पे रखा है। तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, डॉगी पोजीशन में बैठ के, खड़े होके, घुटने पकड़ के या फिर कमर पकड़ के, कैसे भी आप एनीमा करना जरूरी है। मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट हो सके इतनी बंद करनी है। और 80% हमें ऐसा हमारे भोजन में टाइम टेबल बनाना है कि 80% इसमें नेचुरल फूड हो, सन कुक फूड हो और जो है वो ईश्वर का बनाया हुआ भोजन होना चाहिए। 20% अगर आपको खाना हो तो पकाया हुआ भोजन ले सकते हो। बाकी आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। यही हमारा फोन नंबर है, वही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। तो व्हाट्सएप से मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।